हरिवंश परंपरा के एक साधक ने वृंदावन में रहने वालों के लक्षण बताए। वृंदावन एक इत्र की तरह है। जिस प्रकार इत्र का संलेपन करने से उसकी जो सुगंधी है, वो कितनी भी सुगंधियों का सेवन कर लिया जाए, लेकिन जिस इत्र को हमारी कार्तिक मास की एक बड़ी आनंदमयी कथा कभी कभी पूज्य पिताजी सुनाते हैं अपनी कथाओं में। रोहिणी, यशोदा आदि समस्त गोपियां यमुना जी में दीप दान कर रही थीं। तो दीप छोड़ती जा रही थीं और यशोदा मैया खूब लाला की लंबी आयु हो, मेरे लाला को कभी बल छीण ना होवे, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह हो जाएं, ऐसे ऐसे करके दीप दान करती जा रही थीं। दूर यमुना जी में पैर लटका के बैठे श्याम सुंदर नंद नंदन यमुना जी को अपनी मंगलमयी अनावृत चरणों का सुख प्रदान कर रहे थे। तभी ठाकुर जी क्या करते कि जो दीप दान कर रहे थे, जो दीप बहते हुए जा रहे थे, तो जो एकाध उनके चरणों से आकर के टकरा जाता, उसको ठाकुर जी अपनी भुजा से उठा के अपने बगल में रख लेते। रोहिणी जी इस दृश्य को देख रही थी, लाला के पास गई, बोले लाला ये तू कहा कर रहा है? सब ब्रजवासी गोपियां सब मिलकर के दीपदान कर रही हैं और तू उनको उठा करके अपने बगल में रख तो जा रहा है। ठाकुर जी बोले मैया गौरते देखो, सबरे दीपकन को ना उठाए रहो, कछु बह रहे हैं यमुना जी में, लेकिन जो दीपक बहतो वह मेरे पामन से आके टकराए जावे, मेरे चरणन से आके लग जावे, मैं वही को उठा के बगल में रख लूं। कहने का अभिप्राय, इस संसार रूपी भव सागर में हम सब दीप के समान बह रहे हैं। सब इस संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार दीप यमुना की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार हम आप सबसे भी इस संसार रूपी भवसागर की शोभा बनी हुई है। ठाकुर जी सबको नहीं उठाते, जो बहता बहता उनके चरणों से टकरा जाता है ठाकुर जी उसको उठा लेते हैं, बगल में रखते हैं, सबको नहीं उठाते। ठाकुर जी कहते हैं तुमसे संसार की शोभा बनी रहे, इसलिए दूर वाले तुम बहते रहो, जो बहता बहता मेरी ओर आ जाए मैं उसको उठा करके अपने बगल में रख लेता हूं। प्रसंग में चलें, कथाक्रम को आगे बढ़ावें। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुकाचार्य को श्रीमद् भागवत प्रदान की, और वही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि परीक्षित की कथा कहना इतना योग्य नहीं समझता, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं जरूर सुनाऊंगा। और महाभारत के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। सब आंखें खोल करके बैठे थे, कौन जीतेगा। भीम ने तिरछी नजर करके ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले जंघा पर प्रहार कर, मर जाएगा। जैसे ही अपनी गदा का प्रहार जंघा पर किया, जंघा टूट गई, निर्बल हो गया दुर्योधन, निर्बल होकर के जमीन में गिर गया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। जय घोष होने लगा, जय जयकार होने लगी। अर्धरात्रि का समय है,
दूसरे दिन समस्त पांडवों का राज तिलक होने वाला था। थके हारे पांडव सब सोए थे और वहां रणभूमि में अपनी टूटी हुई जंघा के दर्द से पीड़ित दुर्योधन रुदन कर रहा है। अपनी सेना को परास्त होते हुए सामने देख रहा है। अपने 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 कुल को नष्ट होता हुआ दुर्योधन देखता है। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा आते हैं और अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था अपना सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कई लोगों को पदेशना बहुत होती है। ये पतन का कारण है, पदेशना। कोई जीवन में ऐसा कोई विशेष कार्य किया नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा रहती है कि सब मुझे कुछ उच्च स्तरीय माने। कई घरों में हम जाते हैं तो जाते ही वो बताएंगे, महाराज मैं इस क्षेत्र का, उस सभा का, उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हूं। उनको ऐसा लगता है कि अपने पद की प्रतिष्ठा बताने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। पदेशना का ज्यादा गुणानुवाद करने वाले लोग अश्वत्थामा के समान हैं। अश्वत्थामा पद की इच्छा रखता है कि मुझे एक पद मिलना चाहिए। आज दुर्योधन से पूरी सेना खत्म हो गई, सेना नहीं बची है, तब जाकर के कह रहा मुझे सेनापति बना दो। बिना सेना का सेनापति, केवल इसलिए कि भविष्य में लोग कहेंगे कि दुर्योधन सेनापति था, एक पद मिल जाएगा मुझे। अश्वत्थामा सेनापति था। सेनापति। दुर्योधन कहता है बन जाओ। अर्धरात्रि का समय, अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा है। ऊपर देखता है कि एक घोंसले में कोयल के छोटे छोटे बच्चे सोए हैं। तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आता है और आकर के उन बच्चों को मार देता है, कौवे को मार देता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। इस दृश्य को देखकर के अश्वत्थामा कहता है कि वाह, मेरे मन में जो चिंतन चल रहा था, मुझे गुरुदेव ने आके ज्ञान दे दिया। उसने उल्लू को अपना गुरु बना लिया। बोले क्या सीखा मैंने? बोले जीते हुए, उठे हुए, जागृत अवस्था के पांडवों को मारना तो मुश्किल है, लेकिन सुसुप्त अवस्था के पांडवों में मैं मार सकता हूं। इसी प्रकार जिस प्रकार उल्लू ने कोयल के पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, ऐसे ही मैं भी सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। इस प्रकार एक बार एक व्यास जी कथा करने गए एक राजा के यहाँ। महाभारत की कथा कहकर के अब व्यास जी वापस आ गए, लेकिन अपनी ग्रंथ को वहीं छोड़े आए, पोथी वहीं छोड़े आए। पत्नी ने पूछा कि कथा हो गई? बोले हाँ, राजा के यहाँ कथा हुई, पूरा परिवार बैठ के सुनता था। बोले दक्षिणा क्या मिली? बोले दक्षिणा और पोथी दोनों ही छोड़े आए हम तो। बोले जाओ लेके आओ। ब्राह्मण बेचारा दोबारा लौट के गया तो राजा की बेटी मिली। बेटी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। बोले महाराज, आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरी शंका का समाधान हो गया। व्यास से कोई ऐसे बोलता है ना कि आपकी कथा से मेरी शंका का समाधान हो गया, या आपने मुझे बहुत अच्छी कथा सुनाई। व्यास की इच्छा होती है कि मैं पूछूं तूने अच्छा क्या सुना मेरी कथा में। व्यास ने पूछा तुमने क्या सीखा कथा में? बोले मैंने तो अपना गुरु बना लिया सुभद्रा को। बोले कैसे? बोले अर्जुन से प्रेम करती थी, ब्याह आदि का योग कोई अच्छा नहीं बन पा रहा तो अर्जुन उसको भगा के ले गया। तो ऐसे ही मेरे को भी एक हमारा दरबान है, वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी कथा में सुनकर के सुभद्रा को गुरु बना लिया, अब मैं भी उसके साथ भागने वाली हूं। कल को लोग यदि उंगली उठाएंगे तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था।
व्यास जी बोले तुमको और कोई नहीं मिला पूरी कथा में कि सुभद्रा ही मिली, अपनी काम की चीज मिली बस। थोड़ा और आगे गए तो राजा का बेटा मिला। राजा के बेटे ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरे तो नेत्र ही खुल गए। व्यास जी ने पूछा तुमने क्या सीखा? बोले मैंने तो कंस को गुरु बनाया। व्यास जी बोले कंस को गुरु बना के तुमने क्या सीखा? बोले कंस को गुरु बना के मैंने सीखा, कंस पूर्ण योगेन राजा बनने योग्य था मथुरा का, लेकिन उसका उग्रसेन बाप उसको राजगद्दी नहीं दे रहा था, तो उसने पिता को ही पकड़ के जेल में डाल दिया और खुद राजगद्दी पे बैठ गया। मैं भी ऐसे ही करने वाला हूं, मेरे पिताजी गद्दी छोड़े ही नहीं रहे हैं। व्यास जी बोले बहुत बढ़िया भैया, तुमने बहुत अच्छी चीज सीखी है, बहुत बढ़िया। बोले कल को कोई कुछ कहेगा तो कह दूंगा व्यास जी ने कथा सुनाई थी। व्यास जी भागे, बोले कहां मेरी पोथी, मैं लेके चलूं यहां से जल्दी। तो रानी मिली, रानी ने प्रणाम किया, बोले अरे व्यास जी मैं तो आपको धन्यवाद ज्ञापन कर ही नहीं पाई, आपने तो मेरे सारी शंकाएं दूर कर दी, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और देवी आपने क्या सीखा? बोले मैंने द्रौपदी को गुरु बनाया। बोले द्रौपदी से क्या सीखा? बोले द्रौपदी पंच कन्याओं में नाम आता है द्रौपदी का, प्रातःकाल उठ करके द्रौपदी का नाम लेने से दिन मंगलमय होता है। उस द्रौपदी का नाम लेने से मंगलमय हो जाता है दिन जिसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया, अब मैं भी द्रौपदी के साथ 3-4 ब्याह और करूंगी, कोई कुछ कहेगा तो आपका नाम ले दूंगी, आपने कथा सुनाई थी। व्यास जी बोले मैं कहां फंस गया, मेरी पोथी कहां है? पोथी ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो राजा के बिल्कुल बगल में पोथी रखी थी, राजा बैठा था। आइए 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 व्यास जी, अरे आपने तो महाराज हमारे नगर को कृतकृत्य कर दिया अपनी कथा सुना के, मेरे परिवार के लोग दिन रात आपकी चर्चा करते हैं, बोले फिर से कथा कराओ, ऐसी सुंदर कथा कराई। बोले जी महाराज जी। महाराज मैंने आपकी कथा में एक गुरु खोजा। व्यास जी बोले बाकियों के गुरु तो सुनता आया हूं, कम से कम इसने तो कोई अच्छा गुरु बनाया होगा, तुमने किसको गुरु बनाया? बोले मैंने दुर्योधन को गुरु बनाया। व्यास जी बोले दुर्योधन से क्या सीखा? बोले भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, भगवान ने कहा भाई 5 गांव दे दो पांडवों को, युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन अड़ा ही रहा, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भी जमीन हे केशव मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो, युद्ध कर लें और पूरा भारत उनका, और युद्ध में हार गए तो निकल जाओ यहां से। राजा से ब्राह्मण बोले तो इसमें आपने क्या सीखा? बोले कि मैं समझ गया हूं आप क्यों आए हो, आप दक्षिणा लेने आए हो कथा की, लेकिन मैं भी आपको बता दूं विप्र देवता, बिना युद्ध के 1 रुपया भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जैसे युद्ध किया वैसे ही मैं भी पहले युद्ध करूंगा, युद्ध में जीत गए तो दक्षिणा ले जाना। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बोले नहीं महाराज मैं तो बस पोथी लेने आया हूं, लाओ पोथी दे दो, मैं लेके निकल जाऊं यहां से। पोथी लेके वापस घर को भागे, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो कथा में कई बार विशेषताएं रावण की भी बताई जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रावण को गुरु बना लो। तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, वास्तव में लगे कि हां हमारे हृदय के अंधकार को जिनकी वाणी दूर कर रही है, जिनका तेजों में ओजस्वी वाणी जिनके हमारे सारे विकारों को दूर कर रही है, उनको गुरु बनाना। एक चीज बताऊं, अभी ऋषिकेश में कथा थी, दत्तात्रेय के 24 गुरु और कृष्ण उद्धव संवाद पे कथा थी, तो वहां एक भाव आया समझ में। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय ने, लेकिन 24 गुरुओं में विशेषता क्या देखी? 24 गुरुओं के प्रभाव को गुरु नहीं बनाया, 24 गुरुओं के स्वभाव देख करके उनको गुरु बनाया। आजकल लोग प्रभाव देखते हैं, प्रभावशाली कौन है।
महाराज जब चलते हो गुरुजी तो 2-4 लोग उनके आगे पीछे चलते हों, थोड़े लटके झटके उनकी बॉडी में हों, तो गुरु बनाने योग्य है। प्रभाव देख करके, स्वभाव देख के कोई गुरु नहीं बनाता। कोई देखे महात्मा बड़ा बेचारे बड़े सीधे साधे महात्मा ब्रज रज का तिलक करते हैं, धोती भी बेचारी एक ही धोती रोज धो धा के उसी को पहन लेते हैं, ऐसे दीनहीन से महात्माओं की तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हमारे गुरु कौन होने, मठ मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े महाराज, वृंदावन में पूरे वृंदावन में पोस्टर चिने हुए हैं, ये गुरुजी बनने योग्य हैं। मेरी तो 2-3 कथाएं कैंसिल हो गई, पता है आपको क्यों? बोले व्यास जी बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, थोड़े लटके झटके पहनते हो, थोड़े घुंघराले जैसे बढ़िया बड़े चौड़े बाल हो, तब कथा कराएंगे। आजकल विद्वत्ता देख करके गुरु नहीं चुनते हम, आजकल विद्वत्ता देख करके व्यास नहीं देखते हम, उसका प्रभाव देखते हैं कि उसका प्रभाव कितना बलशाली है, उसकी पहुंच कहां तक है, तब गुरु बनाते हैं। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो, स्वभाव युक्त गुरु। अश्वत्थामा ने उल्लू को गुरु बनाया और उल्लू को गुरु बना करके उसने कहा कि जैसे इसने रात्रि में कोयल के पूरे परिवार को खत्म किया, मैं भी जाकर के पांडवों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन जिसके रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश हूं, उसको भला कोई स्पर्श कैसे कर सकता है? 5 पांडव सोए थे, द्वारिकाधीश को पता चला अश्वत्थामा आ रहा है, 5 पांडवों को लेकर के उठा के हंस दिखाने के लिए नदी किनारे ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने अंधेरे में देखा नहीं और पांडवों के शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। प्रमाण के लिए उनके सर लेकर के चला गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से जाके कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं कर सकता हूं, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया, देखो मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन कहने लगा, बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां जिन हाथियों का शिकार नहीं कर पाई, ये छोटे से बन के जीव के समान बलशाली अश्वत्थामा कहता मैंने 5 को मार दिया। अरे जिनके रक्षक के रूप में स्वयं नृसिंह हों, स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हों, उनका वध करना इतना आसान नहीं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य सब परास्त हो गए, कर्ण आदि सब ध्वस्त हो गए। हमारी कौरवों की विशाल सेना को इस प्रकार उन्होंने नष्ट कर दिया जैसे कोई साधारण चींटियों का झुंड हो। और ये अश्वत्थामा कहता मैंने 5 को मार दिया। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए उनके मुख लेके आया हूं। बोले लाओ दिखाओ। प्रकाश करके जब उनके मुख को देखा तो कहा, अरे अश्वत्थामा मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, हमारे वंश के, हमारे कुरुवंश के वंशधर हैं ये, तुमने मार दिया इनको। अब हमारे वंश में दूर दूर तक कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं है हम लोगों का, तुमने हमारा वंश ही खत्म कर दिया। और इस पीड़ा में दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्रातःकाल समय हुआ, पांडवों के शिविर से रक्त की धार बहने लगी। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, अर्जुन गए, समस्त पांडव गए, द्वारिकाधीश गए तो देखा 5 बालकों के केवल धड़ पड़े हैं, सर नहीं। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, द्रौपदी तू रो मत, मैं वचन देता हूं जिसने भी इन 5 को मारा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हैं कि जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था तो भगवान उसका हाथ पकड़ रहे थे, अर्जुन क्रोध में निर्णय मत ले, दंड देगा ऐसा कह, मैं मार दूंगा, मैं मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा संभाषण मत कर। बंधुओं, क्रोध में व्यक्ति का हनन क्यों होता है?
क्योंकि हम क्रोध आते ही तत्क्षण उसकी प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। देखो, क्रोध आना गलत बात नहीं है, क्रोध तो सबको आता है, संसार में आना ही चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, शिव महापुराण में तो लिखा है कि यदि क्रोध ना आवे व्यक्ति को, तो क्रोध के बिना व्यक्ति शासन नहीं कर पाएगा, अपने कुल खानदान को एक तरीके से नहीं चला पाएगा यदि क्रोध ना करे। तो क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन बहुत सूक्ष्म क्रोध होना चाहिए। एक दिन मैंने कथा में बताया था, जल के समान क्रोध हो। जल जितनी देर चूल्हे पे होता है गर्म होता है, चूल्हे से दूर करते ही स्वतः ठंडा हो जाता है। क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन क्रोध में जो प्रतिक्रिया हम देते हैं वो प्रतिक्रिया उचित नहीं होती। इसलिए क्रोध आए ना तो उतनी देर केवल अपने आप को रोक लीजिए, जब क्रोध शांत हो जाए तब प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं तो क्रोध में ली गई प्रतिक्रिया सर्वनाश करती है। भगवान अर्जुन को रोक रहे हैं, अर्जुन कोई प्रतिक्रिया मत दे, कोई संकल्प मत ले, किसी भी प्रकार का प्रण मत ले, अभी क्रोध शांत होने दे पहले। लेकिन अर्जुन कहने लगा, जो भी बालकों का हत्यारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, और यदि मैंने उसको नहीं मारा तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं, मैं भी क्षत्रिय नहीं। भगवान बोले, अब फंस गया खुद ही, कर ले अपने मन की। 3 लोग बचे थे कौरव पक्ष के, कृतवर्मा और अश्वत्थामा और एक और बचे थे, 3 लोग बचे थे। रथ लेकर के द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन जा रहे हैं। कृतवर्मा के पास गए, पता चला कि नहीं, इसने नहीं किया। दूसरी बार रथ मोड़ा अश्वत्थामा के, और अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, समझ गया कि निश्चित ही इनको पता चल गया है कि रात को मैंने क्या किया। भागने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये भाग रहा है, यही है हत्यारा। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले, शरण में मत आ, विपत्ति जब आवे या फिर आता है। अधिकतर भगवान का शुद्ध नाम है कृष्ण, उसमें अकार लगा दोगे तो वो फिर द्रौपदी का नाम हो जाए कृष्णा। भगवान का नाम कृष्ण है। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम, द्रौपदी ने अपने गुरु पुत्र को देखा। द्रौपदी कहती है, अर्जुन इसको मत मारो। एक बात कहें, ठीक है, एक विनोद में मैंने ये बात कही कि वैकुंठ जाएंगे तो द्रौपदी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। मिलेंगे तो ठाकुर जी ही, क्योंकि एक जगह लिखा है ना, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। ठाकुर जी का नाम उल्टा लो, सीधा लो, कैसा भी लो, लेकिन लो। लेकिन आज यदि पता चल गया है कि कृष्णा नहीं है नाम, अब अगर गलत लोगे ना तो फंसोगे, तो फिर द्रौपदी मिलेगी। जिसको नहीं पता है वो नाम ले रहा है तो कोई बात नहीं। पंजाब के लोग तो कृष्ण शब्द शुद्ध बोले ही नहीं पाते, वो वृंदावन भी नहीं बोले, वृंदावन। अरे महाराज जी, वो ठीक हो? हाँ, किशन की सब कृपा, किशन की सब कृपा। किशन कौन है भाई? किशन कृष्ण। कृष्टु भूवाचक शब्द है और नस्तु निवृत्ति वाचक शब्द है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ भी बड़ा विशेष है कृष्ण शब्द का। कृष यानी कि भूमि का स्वामी, यानी कि फार्मर, खेती करने वाले को कृषि कहते हैं। कृषि का मतलब एक प्रकार से पृथ्वी का पालन करने वाला कृष। हम सब लोग कृषि हैं, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। तो कृष्ण, न शब्द का अर्थ है निवृत्ति।
मतलब जिसका नाम लेने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाती है, उसका नाम है कृष्ण। भगवान का उचित नाम क्या है? शुद्ध नाम क्या है? कृष्ण। कृष्णा नहीं है। तो द्रौपदी ने कहा मत मारो। द्रौपदी की बात पर सहमति दी किसने? युधिष्ठिर ने। मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो। भीम कहने लगा, बोले आपने यदि इसको छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे, नहीं हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं, मत मारो। प्रजा के लोग कहने लगे, अरे अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो इसको हम मार देंगे। सबकी बात सुनने लगे। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले अर्जुन वो सब बात छोड़। देख, पहली बात, द्रौपदी कह रही है उसके बालक मरे हैं, तो द्रौपदी की बात का सम्मान कर, मत मार। अर्जुन तुम्हारे बड़े भाई हैं, अर्जुन की बात तो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी बात का सम्मान तुमको करना चाहिए। और भीम भी तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो भीम की बात भी माननी चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं मत मारो, भीम कहते हैं मारो, तो दोनों की बात का सम्मान करो। दूसरी बात, तुम राजकुमार हो, प्रजा की बात भी तुमको माननी तो चाहिए। प्रजा कहती है कि मार दो, तुमको मार देना चाहिए। और सबकी बातें एक तरफ रखो, तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि इन बालकों का हत्यारा जो भी होगा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे? अपनी प्रतिज्ञा तुमको पूरी करनी चाहिए। क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा ले ले और पूरा ना करे तो उसको फिर नरक जाना पड़ता है। और यदि मेरी राय लेना चाहो तो मैं भी तुम्हें कुछ बता दूं। बोले हाँ आप बताओ। ब्रह्मवन्धुर्न हन्तव्य आतताईवधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए। मृत्यु दंड का अधिकार दो लोगों को नहीं है, एक तो ब्राह्मण को, दूसरा स्त्री को। मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे कितना भी घनघोर पाप हो जाए इनके द्वारा, इनको मृत्यु दंड का अधिकार नहीं। और दूसरी बात, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन बोला, आपसे पूछ के मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। मार भी दूं, छोड़ भी दूं, मारूं भी नहीं और छोड़ूं भी नहीं, करूं क्या मैं? भगवान कहते हैं संकेत समझो। व्यक्ति का सबसे बड़ी मृत्यु क्या है? व्यक्ति की सबसे बड़ी मृत्यु है अपमान। एक बार को व्यक्ति मरना स्वीकार करेगा लेकिन अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं मृत्यु दंड देने के बाद तो ये रहेगा ही नहीं संसार में, तो इसको पता ही क्या चलेगा कि इसने गलत क्या किया। जीते जी जीवन भर जब तक जीवित रहे, अपनी आत्मग्लानि में रहे, उसके लिए भरी सभा है, इसका अपमान करो। ब्राह्मण है, ब्रह्म तेज की मणि इसके मस्तिष्क में विद्यमान है, उसको इससे छीन लो, शिखा छेदन कर दो। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान उसकी शिखा है, इसके शिखा छेदन कर दो, आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके इसको निकाल दो बाहर। भगवान की बात मान करके अर्जुन ने यही किया और अश्वत्थामा को अपमान सहना पड़ा। भगवान की बात मान करके अर्जुन ने जब ये क्रिया की तो अब तो महाराज प्रत्येक क्षण आत्मग्लानि में जी रहा है अश्वत्थामा। बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसी बात को कह रहा है। अश्वत्थामा को स्मरण आया कि जब महाभारत युद्ध में
अभिमन्यु मारा गया था तो कोई कह रहा था कि भाई अभिमन्यु मर गया, अभी तो इसकी पत्नी गर्भवती है, बेचारा अपने होने वाले बालक का मुख भी नहीं देख पाया। इसका मतलब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, अभी भी कुरुवंश का वंशधर बचा है, मैं चाहूं तो उसको नष्ट कर दूं तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, गर्भ में ही बालक को मार दूंगा। और अश्वत्थामा ने गर्भवती उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देख भुजा उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई। युधिष्ठिर आदि से बोल रहे थे कि अब तुमको राजपाट मिल गया, जीत गए, अब तुम लोग शासन करो, मैं द्वारिका जा रहा हूं। भगवान द्वारिका जाने को निकले, इतने में ही देखा उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। भगवान बोले क्या हुआ उत्तरा? तब उसने कहा देखो महाराज, ये सूर्य के समान ब्रह्मास्त्र मुझको मारने के लिए आ रहा है, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो। ठाकुर जी अंगुष्ठ मात्र बन गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की। बंधु, विपत्ति जब आती है ना, और वो विपत्ति यदि सहज में टल जाए तो यही विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी ने रक्षा की। एक व्यक्ति मेरी कथा में जाया करते थे, जब कभी भी कहीं तीर्थ में कथा होती तो वो जरूर आते थे। रामेश्वरम में कथा हो रही थी मेरी, 2-3 साल पहले की बात है। 2 साल पहले तो आपने ही कराई थी अपनी कथा। रामेश्वरम में कब हुई थी? 2017 में। 2017 में रामेश्वरम में कथा हुई। तो 4 धाम की विश्रांति हुई थी रामेश्वरम में। 4 धाम की कथा, द्वारिका से हमने कथा शुरू की, उसके बाद जगन्नाथपुरी में की, फिर बद्रीनाथ की, फिर रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में जब कथा 4 धाम यात्रा पूरी हो रही थी तो वो व्यक्ति प्रणाम करने आए दक्षिणा लेके। बोले महाराज जी 4 धाम यात्रा आपके संग की, द्वारिका से शुरू किया, आज रामेश्वरम में विश्राम। उनका पैर फ्रैक्चर हो रहा था। मैंने कि ये क्या हो गया? बोले आपकी 4 धाम की कथा में 4 बार फ्रैक्चर हुआ है मेरे। द्वारिका में समुद्र आचमन करने गया था तो ऐसी लहराई कि पत्थरों में गिर गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। जगन्नाथपुरी गया तो रेलवे स्टेशन पर उतर रहा था तो ट्रेन से ऐसा गिरा कि पैर नीचे अंदर नीचे धस गया, तो वहां मेरा ये पैर फ्रैक्चर हो गया। बद्रीनाथ में अलकनंदा जी में आचमन करने गया तो लुढ़क गया, वहां पे पैर फ्रैक्चर हो गया। और मैंने किया अब रामेश्वरम में क्या हुआ? बोले वो आ रहे थे हम लोग रामेश्वरम के लिए, तो बीच में पुल पड़ता है, जहां बहुत बड़ा पुल पड़ता है ना जिससे समुद्र का दर्शन होता है, तो वहां कभी कभी पत्थर तैरते हुए दिखाई देते हैं। बोले मैं उनको देख रहा था और देखते देखते पुल में चल रहा था तो कहीं गड्ढा हो रहा था, उसी में पांव चला गया, फिर फ्रैक्चर। 4 कथाओं में 4 फ्रैक्चर हुए मेरे। मुझको बोले महाराज जी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने कहा भाई देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि द्वारिका कथा में समुद्र की लहर तुमको ले जाने वाली हो साथ में, फिर कभी आ ही नहीं पाते लौट के, फिर बाकी के 3 धाम तुम्हारे रह जाते। लेकिन ठाकुर जी ने उस मृत्यु को इसमें ही परिणत कर दिया। हो सकता है बद्रीनाथ में तुम अलकनंदा जी में पिताजी की कथा में एक बार 2 माताएं नहाने चली गई, आज तक मिली ही नहीं बेचारी, कहां गई। अलकनंदा जी का तो केवल दर्शन ही करने का विधान है, उसमें स्नान का विधान है ही नहीं। मैंने कहा क्या पता अब तुम बच गए वहां पर, ये बहुत बड़ी बात है ना। मैंने कहा कहीं बह ही जाते तो कई बार हमारे योग ऐसे होते हैं कि ये समझ लो कि उस विपत्ति में मृत्यु ही होनी है, लेकिन हमारा भजन, हमारा धर्म, हमारे द्वारा किया गया कीर्तन, हमारे द्वारा किए गए पुण्य उस विशाल विपत्ति को सूक्ष्म में परिणत कर देते हैं। मैंने कहा क्या पता वो बहुत बड़ी विपत्ति थी, लेकिन वो विपत्ति फ्रैक्चर में ही परिणत हो गई। मैंने कहा इसलिए भगवान की कृपा मान करके रहो, ये विचार मत करो कि ऐसा मेरे साथ तीर्थों में क्यों हुआ।
ठाकुर जी आज भी रक्षा करते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से आज भी हम सबको बचाते हैं। अरे सबसे बड़ी विपत्ति से तो हम बच के तब निकलते हैं जब सुबह सुबह उठ जाते हैं, आंख खोलते हैं। रात में जाने कहां थे, कैसे थे, इस दुनिया दूर कहीं चले गए थे, लेकिन प्रातःकाल फिर से सूर्य उदय देख रहे हैं। भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने आज भी मुझको जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक दिन ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं। उत्तरा ने आज वो गलती नहीं की जो द्रौपदी ने की थी। द्रौपदी ने पहले जब चीरहरण हो रहा था तो मन में विचार करने लगी, पांडवों की पत्नी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता, लेकिन पांडव नीचे सिर करके बैठे थे। तब कहती है कि ये भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। लेकिन उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं की, तो अपना बल लगाया। मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जब अपनी रक्षा स्वयं भी नहीं कर पाई तो अंत में भुजा उठा के कहती है कि हे प्रभु मेरी लाज रखो। पद गाए जा रहे थे सूरदास जी महाराज। सूरदास जी की एक ही इच्छा रहती थी कि मुझे आपके दर्शन हो जाएं बस। पूरा पद लिखते गए गाते गए, लेकिन तब भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। तो बोले मैं किसको पुकार रहा हूं? जब चाबी का पता है तो फिर ताले को तोड़ने से क्या फायदा है? मैं ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, और मुझे पता है कि कौन सी चाबी से ये खुल सकता है। बोले ताला कृष्ण है और चाबी तो किशोरी जी। रसखान कहते हैं मैंने पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी को खोजा, मुझे नहीं मिले, लेकिन तभी मैं एक निकुंज में गया तो वहां मैंने क्या देखा? बोले पलोटत राधिका पायन। बोले वहां किशोरी जी बैठी थी, अति सुंदर सुकुमारी किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके चरणों में बैठे हुए। सूरदास जी ने पंक्ति के अंत में लिखा, राधे राधे श्रीमन प्यारे। पूरा पद ठाकुर जी को देते गए, लेकिन अंत में जाके पूरे पद का श्रेय किशोरी जी को दे दिया। श्री वृषभानु दुलारी में आयो शरण तिहारी। कथा भी आती है, मैं एक दिन सुनाऊंगा। सूरदास जी को प्रथम दर्शन ठाकुर जी का किशोरी जी ने ही करवाया। श्री लाडली जी की कृपा से ही सूरदास जी को दर्शन हुए। एक दिन सुनाऊंगा कथा। आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। वहां पर उत्तरा के ससुर जी खड़े हैं, अर्जुन। युधिष्ठिर खड़े हैं जो महाभारत युद्ध जीत के आए हैं, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं गई, द्वारिकाधीश के पास गई। और द्वारिकाधीश से जाके कहती है, जगतपते, आप जगतपति हो। पति का मतलब होता है रक्षक। आप पूरे जगत के रक्षक हो प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। उत्तरा को भगवान ने कहा, अब तुम प्रसन्न रहो, जाओ। अब मैं जाऊं द्वारिका? ठाकुर जी पुनः रथ में बैठ करके द्वारिका निकलने लगे तो इतने में ही कुंती भुआ आ गई। और भुआ ने आकर के घोड़ों के रस्सी को पकड़ा। बोले रुको। द्वारिकाधीश बोले, काकी जी जा रहा हूं मैं। कुंती बुआ बोली, 2 मिनट बात करनी है, नीचे आओ। ठाकुर जी 3 बार रुके द्वारिका जाने से। अभी तो देखना अभी कितनी बार रुकेंगे। रथ से निकल के बाहर आए। कुंती ने कहा, अपने मन के कुछ भाव आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, कहो। कुंती ने भगवान की स्तुति की। कुंती कहती है, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान बोले कि मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, मेरी भुआ हो, आप मुझको प्रणाम कर रही, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? कुंती कहती है, ये संसारी बात छोड़ो, मैं सब जानती हूं आप कौन हो। भगवान बोले, कौन है हम? बोले, आप ईश्वर हो, आप भगवान। ठाकुर जी बोले, ऐसा हमने कौन सा काम कर दिया जो हम भगवान भय? बोले, अंतर बहिरवस्थितम। आप सबके बाहर तो दिखते ही हो, लेकिन आप सबके भीतर भी विद्यमान हो।
ठाकुर जी बोले आपको कैसे पता? बोले उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किसने की? ठाकुर जी बोले उत्तरा के बलने की? बोले बलने नहीं की, मैंने देखा आप उसके गर्भ में गए और जाकर के रक्षा करके आए। आप ईश्वर हो, मैं जानती हूं। अब ये लोक धर्म की बातें मेरे सामने मत करो, मैं जो करना चाहती हूं वो मुझे करने दो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कुंती कहती है कि मुझे केवल आपसे एक वस्तु चाहिए। क्या? मुझे केवल आपसे एक वस्तु चाहिए। क्या? द्रौपदी अपनी झोली फैला करके कहती है संसार के जितने भी दुख हैं वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले संसार से प्रत्येक वस्तु मांगने वाले लोग बहुत देखे, लेकिन दुख मांगने वाला क्यों चाहिए? दुख जन्म लिया तब से लेके आज तक कुंती बुआ तू कभी खुश नहीं रही, कभी प्रसन्न नहीं रही, हमेशा तूने दुख ही देखा। और अभी कल परसों ही तेरे बालकों ने महाभारत युद्ध जीता, युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने वाला है, उसका राज तिलक होने वाला है, सुख की घड़ी प्रारंभ होने वाली है, और तू उससे पहले ही कह रही है दुख दे दो। क्यों? कुंती हंसते हुए कहती है कन्हैया तुम इस बात को स्वीकार करते हो ना कि बचपन से अब तक मैंने दुख सहा? बोले हाँ स्वीकार करता हूं। लेकिन तुमने इस बात को स्वीकार किया कि बचपन से आज तक जितने भी दुख के समय थे सब में आप यहीं खड़े हुए थे हमारे पास। चाहे वो लाक्षा भवन में जलने का समय हो, चाहे वो 14 वर्ष का अज्ञातवास वनवास हो, हर स्थिति में आप हमारे साथ में खड़े हुए थे। और कल परसों जब मेरे बालकों ने महाभारत युद्ध जीत लिया, मेरे बालक राज्य गद्दी पर बैठने वाले हैं, हमारे जीवन में सुख आने वाला है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आप हमको छोड़ के जा रहे हो। उस सुख की कामना हम क्यों करें जिसमें आप हमसे दूर चले जाओ? हम तो वही दुख मांगेंगे बार बार जिसमें आप साथ खड़े रहो। हे कन्हैया, आपके चरणों में केवल एक ही प्रार्थना है, दुख दो चाहे सुख दो, प्रभु स्मृति, हरि स्मृति ना छूटे। और यदि हरि स्मृति अधिकतर दुख में ही आवे तो वो दुख ही बना रहे, ताकि ठाकुर जी की स्मृति ना जावे। स्मृति ही श्रेष्ठ है। कुंती ने भगवान से स्मृति मांगी, और यदि वो स्मृति देने में दुख सहायक है तो वो दुख मुझे स्वीकार है। कुंती ने स्तुति गाई, स्तुति गाते हुए ठाकुर जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया। भगवान बोले कि अब हम चलें, द्वारिका प्रस्थान करें। जैसे ही ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होके जाने लगे तो अब युधिष्ठिर रोने लग गए। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो? तब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, कितने माता पिताओं को के बालकों का मैंने वध कर दिया महाभारत युद्ध में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु होगी तो नरक भी मेरे लिए अपने द्वार नहीं खोलेगा। भगवान बोले जिसके सहायक बनकर के मैं साथ में चल रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को भी यदि संशय है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। युधिष्ठिर के प्रति भगवान संवेदना व्यक्त करते हैं। बोले युधिष्ठिर, तुमने हमको सब कुछ माना लेकिन विश्वास नहीं किया हमारे ऊपर। यदि इतनी आत्मग्लानि हो रही है तो युद्ध करने से पहले होनी चाहिए थी। पहले सोचना चाहिए था कि भाई इतने बालक अनाथ हो जाएंगे, इतनी माताएं विधवा हो जाएंगी, इतने लोग मर जाएंगे। तब तो तुमने सोचा नहीं। आज जब युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया, सब हो ही गया,
अब रोने से क्या फायदा। बंधुओं, दो प्रकार की आत्मग्लानि होती है। एक आत्मग्लानि होती है करने से पूर्व, एक होती है करने के बाद। किसी क्रिया को करने से पहले आपके अंदर ग्लानि हो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको श्रेष्ठ मानो, उसको तत्क्षण त्याग दो। और एक ग्लानि होती है क्रिया संपन्न होने के बाद, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और उस अपराध के चक्कर में हम मौन हो जाते हैं, हम एक प्रकार से सुन्न हो जाते हैं, कुछ करते नहीं, धरते नहीं। देखो, क्रिया करने से पहले यदि ग्लानि हो तो उसका त्याग कर दो, छोड़ दो, नहीं करो। लेकिन क्रिया हो जाए उसके बाद यदि आत्मग्लानि हो तो उस समय संकल्पबद्ध हो जाओ, संकल्प स्वीकार कर लो कि अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा दोबारा मेरे द्वारा नहीं होगा। यह स्वीकार करने मात्र से आपकी आत्मग्लानि जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगी, श्रेयस्कर हो जाएगी। लेकिन उसी आत्मग्लानि में रोज रोना, रोज अपने आप को कोसना, रोज फिर किसी क्रिया को क्रियान्वित ना होने देना, ये गलत है। भगवान ने अर्जुन को फटकारा था इसी बात के लिए। आज सब लोग खड़े हो गए, रथ यहां पे सज गए, पूरी सभा यहां इकट्ठी हो गई है, महाभारत का युद्ध चालू होने वाला है, सामने लोग अपने बाण प्रत्यंचा चढ़ा करके खड़े। अब तू कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले अर्जुन, यदि अब रण मैदान छोड़ करके गया ना तो लोग नपुंसक कहेंगे तुझे, अब तो डट के युद्ध कर। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। आत्मग्लानि ही तो गीता का प्रारंभ कराती है। पहले हो जाए तो अच्छा है। सब व्यवस्था हो गई। ये तो उसी प्रकार हो गया कि लड़की ने कह दिया ब्याह तो कर लूंगी, अब सज धज के तैयार हो गई, सारे मंडप बन गए, तैयार हो गए, बारात गेट पे आ गई, अब कह रही अब नहीं करूंगी ब्याह। क्या वो उचित होता है? नहीं। भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर के मन को शांति नहीं हुई तो भगवान बोले अब इस मेरे समझाने से कुछ होगा भी नहीं, मैं इसको समझाऊंगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो मेरा दास कोई इसको समझावे। और मेरे दास श्री भीष्म पितामह मेरी प्रतीक्षा में रणभूमि में लेटे हैं, वही इसको समझा सकते हैं। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वो जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी मरेंगे नहीं। आज उन्होंने अपने उस वरदान का सदुपयोग किया, रोम रोम में बाण लगा, लेकिन भीष्म पितामह अपने प्राणों को रोक करके बैठे। क्यों? बोले ऐसे नहीं मरूंगा। बोले कैसे मरोगे? बोले ठाकुर जी मेरे सामने आ जाएंगे, मेरे सामने खड़े रहेंगे, उनके दर्शन करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा, उनकी अर्चना करूंगा, पूजा करूंगा, खूब प्रेम से बात करता करता ठाकुर जी को देखता देखता अपने प्राण त्यागूंगा। मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी। जीवन भर कुछ भी किया भीष्म पितामह ने, लेकिन अपनी मृत्यु को उन्होंने, अंत भला तो सब भला। मैं भी अपनी कथा में कहता हूं कि ठाकुर जी से सुख दुख मत मांगो, अभी हमको ये दे दो, अभी ये दे दो, ये सब मत करो। ठाकुर जी से अंत भला हो ये मांग लो बस। हमारा अंतिम समय जब हो उस समय हमको घर परिवार बेटा बेटी ये सब नहीं दिखे चलेगा, उस समय बस आप मेरे सामने आके खड़े हो जाना, मुझको लेने के लिए आप बस एक क्षण के लिए प्रकट हो जाना, और कुछ नहीं चाहिए हमको। जीवन भर कुछ मत दो, लेकिन हमारे अंतिम समय में हमारे पास आ जाना। विचार करो, यदि कोई व्यक्ति रोज यही प्रार्थना करता हो कि मेरा अंत भला हो, अंत भला हो, कितनी बड़ी बात है। बद्रीनाथ में मेरी कथा हो रही थी, जिस परिवार ने कथा कराई थी तो उनके एक पंडित जी आए थे, यही भीष्म पितामह की स्तुति पर चल रही थी कथा। तो भीष्म पितामह की स्तुति का यह भाव जान करके कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण कब त्यागे, जब ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए। पता नहीं उन पंडित जी को क्या लगा, जब मैं
व्यासपीठ से उतरने लगा तो वो रोते रोते मेरे पास आए। बोले महाराज जी मैंने खूब पंडिताई कर ली, खूब यज्ञ कर लिए, खूब सब कुछ कर लिया, पूरे देश में घूम लिया, लेकिन पता नहीं मेरे मन में अभी आधा घंटा पहले आपकी कथा सुनते हुए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यहां से वापस ना जाऊं। यहीं बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते करते इसी धाम में, इसी तीर्थ में अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। अरे मैंने कहा पंडित जी ऐसा क्यों बोलते हुआ? नहीं नहीं महाराज जी मैं वास्तविकता से बोल रहा हूं, मैं सच में अब पता नहीं क्यों मेरी अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं प्राण त्याग दूं अपने। और ऐसे ही भीष्म पितामह की तरह शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी खड़े हों, उनका दर्शन करते करते प्राण निकल जाए मेरे। अब इतनी भीड़ भाड़ होती है, मैंने कहा अरे आप ऐसा मत सोचो, सब मंगल होगा, ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। कह के मैं घर कमरे में गया, रात्रि को भोजन आदि करके शयन किया। सुबह 4 बजे मेरा गेट खटखटाते हैं यजमान। मैंने कहा क्या हुआ? वो हाथ जोड़ के रोते हुए बोलते हैं हमारे पंडित जी ने कल रात को प्राण त्याग दिए। मेरा शरीर पूरा ठंडा हो गया। एक बद्रिकाश्रम में एक विप्रदेव ने अपना मन बनाया, भीष्म मेरी कथा सुन करके, भीष्म पितामह का भाव सुन के उनका मन बन गया कि अब नहीं जीना, बस यही इनको देखते देखते प्राण त्यागे नहीं। और रात्रि भी नहीं गुजारी, प्राण त्याग दिए। और कोई कुछ हो गया हो ऐसा नहीं, बोले बस रात में कल भोजन भी नहीं पाया, बोले कथा सुनने के बाद वो ऐसे ही हो गए थे थोड़े से कि बस अब किसी से ना बात करना, किसी से ना मिलना, बस निरंतर ठाकुर जी का चिंतन मन में चल रहा था। ब्रह्म बेला तक भी इंतजार नहीं किया। 3:30 बजे बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। ठीक 3:30 बजे 3:40 पर उस विप्रदेव ने अपने प्राणों का परित्याग किया। महात्मा में कथा आती है कि 7वें दिवस जब पूर्ण होता है ना कथा का, तो विमान आता है लोगों के लिए। किन के लिए आता है? जो वास्तव में जाने की इच्छा करके बैठे हों, या तो उनके लिए आता है, या ठाकुर जी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हों उसके लिए आता है। भक्ति में यह सामर्थ्य है, ठाकुर जी के प्रेम भाव में यह सामर्थ्य है कि आप मृत्यु को वशीकृत कर सकते हो, जब चाहो तब स्वीकार कर सकते हो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और सामने महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है ठाकुर जी के, इतने सुंदर बन के आए ठाकुर जी। भीष्म पितामह को कैसे दर्शन हो रहे हैं? बोले घुंघराले केश ठाकुर जी के अलकावलियां लहरा रही हैं। जब वो घुंघराले केश लहरा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा खड़ा है, चंद्रमा प्रकट है। पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने जिस प्रकार कभी कभी थोड़े थोड़े बादल आ जाते हैं ना, चंद्रमा की शोभा बढ़ती है, इसी प्रकार ठाकुर जी के मुख चंद्र के ऊपर जब ये केश लहराते हुए उनके मुखमंडल के ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है चंद्रमा के सामने कोई बादल आ गया हो। मोर मुकुट लहरा रहा है, कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के अति सुंदर दिख रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी खड़े हैं, पीतांबरी लहरा रही है और भीष्म पितामह उनका दर्शन कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आपके दर्शन करते करते अपने प्राणों का त्याग करूंगा मैं। भगवान बोले तो हम लेने ही आए हैं, तुमको जल्दी करो। बोले अच्छा जल्दी क्या बात की है, खड़े रहो। अब तो मैं इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो 10 वर्ष तक भी अगर मेरी इच्छा ना हो ना कि मरना है, तब तक मैं बैठा ही रहूंगा। और जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे अब तब तक आप हिलोगे नहीं, यहां से सामने खड़े रहो मेरे, बहुत दिन में हाथ में आए हो मेरे। ठाकुर जी बोले तो तुम सच में मन बना के बैठे हो क्या 10 वर्ष तक हम यहीं खड़े रहें? जैसी ये बात भीष्म पितामह ने की 10 वर्ष वाली, तो ठाकुर जी का मुंह मुरझा गया। भीष्म पितामह बोला ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझे, प्रसन्न हासा रुण लो चलो, आपकी 2 दतुइयां दिखनी चाहिए मुझको, मुस्कुराओ।
तो ठाकुर जी जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, वो भीष्म पितामह उनको देख रहे हैं। अर्जुन आदि मन में विचार करने लगे, बोले भैया युधिष्ठिर दुखी बैठे हैं और यहाँ पे भीष्म पितामह अपना काम कर रहे हैं, इनके मन के संशय को कौन दूर करेगा। अर्जुन गया, ठाकुर जी थोड़ा साइड हटो ना। ठाकुर जी को साइड किया, पांडव सामने आ गए, बोले पहले हमारी शंका का समाधान करो तब अपना काम करना। भीष्म पितामह बोले शंका क्या है ये भीष्म पितामह ने पूछी नहीं, केवल युधिष्ठिर का मुखमंडल देख करके भीष्म पितामह कहते हैं विश्वास का अभाव है तेरे अंदर, तू इन पर विश्वास नहीं करता जो तेरे साथ में खड़े हैं, इसलिए रो रहा है। आज मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम पांचों पांडवों। अर्जुन तू इनको क्या मानता है, अपने रथ का सारथी? युधिष्ठिर तुमने इनको शांति दूत बना करके भेज दिया था कौरवों के पास। भीम तुम अपना छोटा भाई समझते हो इसको। नकुल सहदेव तुम लोग नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज का कोई ग्वारिया समझते हो क्या इसको? आज मैं तुमको रहस्य बता रहा हूं, ना तो ये तुम्हारा सारथी है, ना ये तुम्हारा शांति दूत है, ना ये तुम्हारे मामा का बेटा है, ना तुम्हारा कोई ग्वारिया है, तो कौन है ये? तो भीष्म पितामह कहते हैं हम सब प्राणी मात्र को शक्ति प्रदान करने वाले, जीवित रखने वाले, हम सबके साथ सदैव हम पर कृपा करने वाले जो नारायण है, भगवान है, वही ये कृष्ण बन करके आए, ये भगवान है। अरे युधिष्ठिर आदि सब पांडवों, तुमने कोई महाभारत युद्ध में बड़े बड़े महारथियों को मारा है ऐसा नहीं, इन्होंने दृष्टि मात्र से देख लिया था कौरवों को और अपनी आंखों से सोच लिया था ये सब मर जाएं। हम तो मर उसी दिन गए, तुम तो मरे मरायों को मार रहे थे। अपनी दृष्टि मात्र से इन्होंने मार दिया था सब कौरवों को। तुम अपना बल मत समझो। पांडवों को 5 प्रकार के धर्म बताए, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म। 5 धर्मों का निरूपण करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं अब तुम पांचों हटो, मेरे को मेरा काम करने दो। ठाकुर जी को कहा मेरे सामने आ जाओ। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए और भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। श्री भीष्मोवाच। कार्तिक मास चल रहा है, वृंदावन धाम है और भीष्म पितामह की ऐसी मंगलमय स्तुति है। सब लोग मेरे साथ में, अब याद हो तो गाना, नहीं याद हो तो केवल कानों से श्रवण करो। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं ना, भगवान को अपना संबंधी बना लो तो भक्ति प्रबल हो जाती है, प्रकृष्ट हो जाती है। भीष्म पितामह ने भगवान से कैसा संबंध बनाया? बोले जमाई का संबंध बनाया। आहा, इतनी सुंदर बात भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। हे प्रभु, इति शब्द से प्रारंभ होता है, मतलब जिस प्रकार हिंदी में कोई शब्द, कोई बात लिखते हैं तो इति यानी कि फुल स्टॉप, एक डंडा लगा देते हैं तो शब्द वाक्य पूरा हो जाता है। ऐसे ही संस्कृत में जब इति शब्द कहा जाता है, इसका मतलब मेरी बात पूरी। भीष्म पितामह ने प्रारंभ किया इति, अंत पहले कर दिया। बोले कि अब संसारी बात यहां से इति, सब खत्म, अब मैं वास्तविकता की बात शुरू कर रहा हूं। और क्या कहते हैं? बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, उससे आप ब्याह कर लो। भगवान बोले भीष्म पितामह तुम बाल ब्रह्मचारी, तुमने कभी ब्याह किया नहीं, तुम्हारी पत्नी कभी है नहीं, तुमने 7 फेरे कभी लिए नहीं, और तुम आज कह रहे हो तुम्हारी बेटी है। कहां से हुई है बेटी तुम्हारी? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर बैठे, वार्तालाप चल रही है ठाकुर जी की। भीष्म पितामह जोर से हंसने लगे और कहने लगे आपने प्रत्येक मानव को एक बेटी दे रखी है, बिना ब्याह के एक बेटी है सबके पास।
बोले कौन सी बेटी? बोले मती। ये मती सबकी बेटी है। माताओं के लिए उनकी मती उनके पुत्र के समान है, और पिताओं के लिए, हम पुरुषों के लिए हमारी मती बेटी के समान है। बेटी और बेटा का तात्पर्य यह है, भीष्म पितामह कहते हैं, जो अपनी बात माता पिता से मनवावे उसी को कहते हैं बेटा बेटी। मां को लाडला होता है बेटा, पिता को लाडली होती है बेटी। पिता बेटी की बात ज्यादा मानता है, पुत्र की बात मां ज्यादा मानती है। भीष्म पितामह कहते हैं, आपने मुझे एक बेटी दी थी। बोले क्या? क्या नाम है उसका? बोले मती। मैं आज अपनी मती रूपी बेटी का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले क्यों चाहते हो ये ब्याह करना? बोले मैं इसलिए चाहता हूं, बोले ये मती ही मुझको कौरवों के पक्ष में ले गई। ये मती, ये बेटी ही मेरे को दुर्योधन के पास ले गई, मेरे को उस पक्ष में ले गई जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। इस मती के कारण ही मैं वहां पर गया। मैं आज आपसे अपनी मती रूपी बेटी का ब्याह करने के बाद में प्रसन्न हो जाऊंगा। बोले क्यों? बेटी का जब ब्याह हो जाता है तो बेटी अपने पिता से वो इच्छा प्रकट करती है जो बेटी के पति की इच्छा हो। समझ में आ रही है बात? बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है, और जब ब्याह हो जाता है तब पति की इच्छा पूरी करवाती है पिता से। आप मेरे घर आ रहे हो कल? हाँ आ रहा हूं। सासू माँ के लिए ये ले आना, ससुर जी के लिए ये ले आना, और इनको ये पसंद है उनके लिए ये ले आना। किसी को बताना मत कि मैंने आपसे कहा फोन करके, आप अपने आप ले आना। करती हैं बेटियां ऐसे। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरी बेटी अब तक कुंवारी थी, अपनी इच्छा पूरी करवाती रही, आज इसका ब्याह आपसे कर दूंगा। आपकी जो इच्छा होगी फिर वो इच्छा मेरी बेटी की हो जाएगी। मतलब मेरी मती फिर वह इच्छा प्रकट करेगी जो ईश्वर की इच्छा होगी। इसलिए मैं अपनी बेटी का आपसे ब्याह करना चाहता हूं, मेरे जमाई बन जाओ। भगवान बोले ब्याह तो हम कर लेंगे, लेकिन अपनी बेटी से पहले पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं। कन्या वर्यते रूपम। कन्या को कुछ चीजें पसंद होती हैं। कई ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता कि माता पिता की इच्छा जहां होती है बेटी वहीं ब्याह कर ले। वो अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स देती है, और उसमें सबसे विशेष रिक्वायरमेंट क्या होती है? बोले सुंदर होना चाहिए मेरा पति। कन्या वर्यते रूपम, रूप से ब्याह करती है। तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं, तो अपने होने वाले जमाई में जो जो गुण देखने चाहिए भीष्म पितामह ने स्तुति में वही गाया है। आप मेरे जमाई बनने के पूरे हकदार हो। पहला गुण, आप कह रहे हो मेरी बेटी को रूप पसंद है कि नहीं? आपसे बड़ा रूपवान और कौन होगा? त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन को जिसने अपनी छटा पर मोहित किया हुआ है, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत गोरे चिट्टे बनकर के सबको अपने ऊपर मोहित किया। बोले तमाल वर्णम। कैसा आपका वर्ण है? बोले तमाल वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, काले हो, तब भी सबको अपने ऊपर मोहित किया हुआ है। रवि कर गौरव राम वरम दधाने। एक तो आप सांवले हो, दूसरा तीनों लोगों को मोहित किया हुआ, और तीसरा आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ठाकुर जी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, और ठाकुर जी कपड़े पहनते हैं लाइट। क्या पहनते हैं? पीतांबरी पहनते हैं। देखो हमारे पीछे दिख रहे हैं कैसे हैं, लेकिन वस्त्र कैसे पहने? बिल्कुल पीले पीले। इसीलिए तो इतने चमक रहे हैं, इसीलिए तो सुंदर लग रहे हैं। जिस व्यक्ति का रंग थोड़ा गहरा हो ना, उसको ज्यादा गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जिस व्यक्ति का रंग थोड़ा सा खिला हुआ हो, थोड़ा सा गोरा हो, उसको गहरे रंग पहनने चाहिए। नहीं तो महाराज कभी रात्रि में काले कपड़े पहन के कोई काला व्यक्ति निकल जाए तो दिखेगा ही नहीं फिर अंधेरे में। एक बार कहीं सुना था मैंने, एक
भोजन के बाद में एक कन्या घूम रही थी अपनी गली में, तो उसकी पड़ोसन निकल के आई। उसने कहा, बोले अकेली घूम रही हो, कोई है नहीं साथ में? बोले अरे तुम्हारे जीजा जी है ना। बोले कहाँ है? तभी जीजा जी मुस्कुराए तो उनके दांत दिख गए। बोले अच्छा आप हो साथ में? क्यों नहीं दिख रहे? तो बोले काली जैकेट पहन रखी थी इसलिए नहीं दिख रहे। हमारे ठाकुर जी कैसे? बोले सांवले हैं। रंग कैसा है? सांवरे हैं। तभी तो उनको सब चीज पीली पीली पसंद है। तिलक भी केसर का करते हैं, क्यों? ताकि दिखे तो। कोई और रंग का करें दिखेगा ही नहीं, इसलिए कृष्ण वर्ण। भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले एक तो आप सांवले, दूसरा ड्रेस भी आपकी इतनी अच्छी। बोले रवि कर गौर वराम्बरम दधाने, कैसे वस्त्र पहनते हो? बोले पीताम्बरी पहनते हो। तो महाराज जब निकलते हो ना तो तीनों भुवन आपके ऊपर नतमस्तक हो जाता है, न्योछावर हो जाता है आपके स्वरूप पर। मेरी बेटी को पसंद नहीं हो? बहुत पसंद हो, स्वरूप है आपके पास। भगवान बोले स्वरूप देख करके जमाई नहीं देखना चाहिए, और भी कुछ गुण देखने चाहिए। केवल रूपवान है ऐसा देख के अपनी बेटी दे दी तो गलती करोगे, और भी चीजें देखो। बोले क्या देखना चाहिए? बोले दूसरा शौर्य देखना चाहिए। मेरी बेटी के कल की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा जमाई होना चाहिए। मेरे अंदर शौर्य क्या देखा आपने? भीष्म पितामह कहते हैं गिनाऊं शौर्य? बोले गिनाऊं। भीष्म पितामह कहते हैं आपके अंदर शौर्य कैसा? बोले युधितुर गरजो विधुम्न विश्व क्वच लुलित श्रमवार्य अलंकृताश्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपका शौर्य कैसा है? बोले और तो छोड़ो, आप जिसके सारथी बने उस अर्जुन को 18 दिन के महाभारत युद्ध में एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया, ऐसा सारथी जिसको मिल जाएगा वो तो जीवन भर के लिए सुरक्षित है। बड़े बड़े योद्धा भी महाराज महाभारत युद्ध में अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप इतनी द्रुत गति से रथ को घुमाते थे कि बाण स्पर्श ही नहीं कर पाते थे। आप मेरे अर्जुन के रक्षक बन के बैठे, इसलिए अर्जुन जीवित बच गया। आप यदि मेरी बेटी के रक्षक बन जाओगे, पति बन जाओगे, तो खूब रक्षा करोगे। शौर्यवान हो, स्वरूपवान हो, शौर्यवान हो। भगवान बोले अच्छा, केवल स्वरूप और शौर्य नहीं देखा जाता, स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए दूल्हे का। कल को बुआ आएगी, फूफा आएंगे, ताऊ जी ताई जी, सबको प्रणाम करने वाला वो नहीं है सीना चौड़ के खड़ा रहे। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह कहने आपसे बड़ा स्वभाव किसका होगा? बोले क्यों? बोले स्थितवती परसई निकायु रक्षणा हितवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। पार्थ अर्जुन आपका स्वामी है कि सेवक है? बोले है तो सेवक ही, दास कहता है अपने आप को मेरा। तो बोले स्वामी अपने सेवक को आज्ञा करता है कि गाड़ी निकालो, रथ निकालो, मुझे बैठा के ले चलो। लेकिन महाभारत युद्ध में क्या हुआ? बोले अर्जुन आपको कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत। ए अर्जुन मेरे हे केशव, मेरे रथ को लेकर के आओ और मुझे लेकर के चलो। आप तुरंत दास बन करके और जिस प्रकार दासत्व ग्रहण करके उसके रथ के सारथी बन गए, स्वामी होते हुए। कहते हैं ना, भूल गए ठकुराई प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप जैसा स्वभाव वाला और कौन मिलेगा जो अपने सेवक की आज्ञा को स्वामी की तरह पालन करता है? स्वरूपवान हो, शौर्यवान हो, स्वभाववान हो। और गिनवाओ। बोले समझदार होना चाहिए। बोले आपसे बड़ी समझदारी क्या होगी? अर्जुन धनुष बाण छोड़ रहा था अपने, लेकिन आपने गीता का ज्ञान दिया, पुनः धनुष बाण उठा के चलाने लगा। बोले इससे बड़ा समझदार कौन होगा? स्वरूपवान हो, शौर्यवान हो, स्वभाववान हो, समझदार हो। पांचवा गुण मैंने क्या देखा?
आप जैसा प्रेमी कौन मिलेगा? कैसे प्रेमी ठाकुर जी? मैं आपने प्रतिज्ञा ली थी कि शस्त्र नहीं उठाओगे, उस समय मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी, वासुदेव कर चक्र न धरहीं तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि वासुदेव कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं गंगा का बेटा नहीं, शंतनु का बेटा नहीं, अपना मुख उल्टा गिरूंगा यदि मरूंगा तो। महाभारत जब युद्ध शुरू हुआ, एक दिन मैंने अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण जब छोड़ने का प्रयास किया तो आप दौड़ करके गए और रथ का चक्का लेकर के मेरी ऊपर कूदे थे। आपने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस समय आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। मैंने धनुष बाण नीचे रख के कहा कि आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार, मैं बिना शस्त्र के भूमि के भार को हर लूंगा। तब मैंने कहा था तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोल ही वचन विचार, हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे सामने आगे से ऐसी प्रतिज्ञा मत लेना, नहीं तो तोड़ने को तैयार बैठे हैं बिल्कुल। तब ठाकुर जी ने उत्तर दिया, प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी मैंने? हे भीष्म पितामह, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, यदि मैं ये प्रतिज्ञा धारण करके बैठा था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यदि मैं शस्त्र नहीं उठाता तो क्या होता? आपकी मृत्यु तो सुनिश्चित थी, और आपने कहा था मुख ना दिखाऊं, एक एक रोम में बाण लगता, लेकिन आप आज सीधे नहीं लेटे होते, उल्टे लेटे होते, और उल्टे लेटते तो मेरी स्तुति कैसे गाते? अंतिम क्षण में मेरा दर्शन कर सको, मेरी स्तुति गा सको, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं मैं, इसलिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ताकि तुम्हारी प्रतिज्ञा जीवित रहे। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे प्रेमी ठाकुर जी। भीष्म पितामह ठाकुर जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा की। भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह अब तुमने इतनी सारी बात कही, एक प्रश्न मैं पूछूं? बोले पूछो। तुमने कौरवों का संग क्यों किया? भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र उन लोगों ने किया। तुम जानते हो हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकार पांडु के पुत्रों का है, लेकिन फिर भी हठपूर्वक राज्य गद्दी पर बैठे। 5 गांव मांगने के लिए शांति दूत बन के मैं आया, लेकिन मेरी बात का मान नहीं रखा दुर्योधन ने। ऐसे लोगों का संग तुमने क्यों किया? भगवान पूछ रहे हैं भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह कह रहे हैं, उत्तर सुनकर के आप चौंक मत जाना। बोले नहीं चौंकूंगा, बताओ। बोले प्रभु, यदि पांडवों के पक्ष में रहता ना तो 18 दिन के महाभारत युद्ध में या तो आपके दाएं में खड़ा होता या आपके बाएं में खड़ा होता, और यदि मेरे सारथी बन जाते तो अर्जुन की तरह पीछे खड़ा होता। आपके मुखमंडल का दर्शन मुझको नहीं हो पाता। मैं इसलिए कौरवों के पक्ष में गया ताकि 18 दिन निरंतर आपकी शोभा का दर्शन मैं कर सकूं। आप मेरे नजरों के सामने घूमने लगो, मैं इसलिए कुरु पक्ष में गया। 18 दिन में कब धूल उड़ती थी, कब घोड़े प्यासे हुए, कब आप द्रुत गति से यहां घुमाते थे, कब वहां घुमाते थे, कब कौन सी चाल चलते थे, सब मैंने देखा। इस दर्शन के लिए ही तो मैं गया था कौरवों के पक्ष में। पांडव अति सामीप्य में वो सुख नहीं होता जो अति दूर में सुख है। मैंने एक दिन कथा में कहा था, बिहारी जी की सेवा करने वाला गोसाई उतने प्रेम से बिहारी जी को नहीं निहारता जितने प्रेम से भीड़ में खड़े हुए लोग निहारते। वो एक क्षण का पर्दा आता है ना सामने, वो एक क्षण भी लगता है कि कब हटेगा कब हटेगा। जैसे हटता है महाराज भुजा उठा के सब लोग बांके बिहारी लाल की जय। दर्शन को कैसे उतावले खड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहारी जी के पास में रहने वाला पुजारी अर्जुन है, पांडव हैं। वो बिहारी जी के सदैव साथ रहते हैं, लेकिन उतने प्रेम से उनका दर्शन नहीं कर पाते होंगे। हम लोग कौरवों के समान हैं, सामने खड़े खड़े कम से कम दर्शन तो करते हैं ठाकुर जी का। और कौरव बनने में ही फायदा है। भगवान हम सब लोगों को देखें और हमारी अविद्या को खोज के अर्जुन को कहें, मार बाण इसमें, इसकी अविद्या को दूर कर, इसके अंदर जो अज्ञान है उसको ध्वस्त कर।
कौरव बनने में फायदा है, पांडव बनने में फायदा नहीं है। पांडवों का कल्याण बाद में हुआ होगा, लेकिन पांडवों का कल्याण कब हुआ? भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तब पांडव गए स्वर्ग को। लेकिन कौरव कितने भाग्यशाली, भगवान ने कल्याण करवाया, अर्जुन से कहे इसको मार, इसको मार, अपनी आंखों के सामने मरवा रहे थे सबको। कौरव ज्यादा भाग्यशाली। कौरव बनने में फायदा है। हम लोग बिहारी जी, राधारमण जी जाते क्यों? तीर ही तो लगवाने जाते, मारो तो सही, एक बार अपनी दृष्टि से हमको घायल करो तो सही, हमारे विकारों को दूर करो तो सही। लेकिन ठाकुर जी भी महाराज सबको नहीं देखते, किसी किसी पर दृष्टि जाती है उनकी। मीराबाई पर दृष्टि की महाराज, घायल हो गए। सूरदास पर दृष्टि की, घायल हो गए। कुंभनदास, रैदास, सब पर दृष्टि गई, घायल हो गए। पता नहीं हम पर कब दृष्टि पड़ेगी, हमको कब तीर मरवाएंगे। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए अंत में भीष्म पितामह ने ब्रज का स्तवन किया, ब्रज को स्मरण किया। अपनी स्तुति में ब्रज का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बिंदु जी महाराज गाते हैं, सब पर कृपा करते हो प्रभु, हम पर कब करोगे? इसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया, इसका उद्धार हम पर कब करेंगे ठाकुर जी? मुझे कथा करते करते 5 वर्ष हो गए, आपको भी कथा सुनते सुनते कितने साल हो गए होंगे। हमारा उद्धार कब करेंगे ठाकुर जी? सुनने में आता है सूरदास जी का ऐसे उद्धार कर दिया, और तुलसीदास का ऐसे उद्धार कर दिया, भीष्म पितामह का ऐसे उद्धार कर दिया। ये हमारा उद्धार कब करेंगे? बिंदु जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी आपका ना नेचर बदल गया, आपका स्वभाव बदल गया, पहले अच्छा था अब बिगड़ गए हो आप भी। बहुत अच्छा भाव है, सब लोग मेरे साथ गाओ। ये बार बार उद्धार देख देख करके हमारी तड़पन क्यों बढ़ा रहे हो? हम पे हमारा भी उद्धार करो। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। हमारे पंडित जी कह रहे हैं आपको बहुत बहुत आशीष। जय। इन्हीं के आशीर्वाद से तो बोल पाते हैं। कुंती के, द्रौपदी के अश्रुबिंद नहीं देख पाए ठाकुर जी, और वशन रूप भय श्याम। जब द्रौपदी ने दोनों भुजा उठाकर के रुदन करना शुरू किया, ठाकुर जी वस्त्र बन के प्रकट हो गए। आज वृंदावन के इतने वैष्णव भक्त रुदन करते हैं, दिन रात राधा रमण जी को निहारते रहते हैं और रुदन करते रहते हैं। क्या उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है? द्रौपदी के अश्रु बिंदुओं से प्यार था, हमारे अश्रु बिंदु कुछ भी नहीं है। बंधुओं, मानव के पास सबसे बहुमूल्य वस्तु है आंसू। इनको सबके लिए बहा करके व्यर्थ मत करो। संसार के किसी व्यक्ति के लिए यदि आंखों में आंसू आते हैं और वो सामने वाला आपके आंसुओं की कदर ना करता हो, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर। आपको पता है श्रीमद् भागवत में गोपी रासपंच अध्याय का एक प्रसंग सुनो। जब गोपियां कृष्ण विरह में रुदन करने लगी तो गोपियों की आंखों का आंसू जब आंखों से निकल करके बह करके पृथ्वी पर जब गिरा ना, तो यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया। यमुना तब अपने भाई यमराज से पूछती है, हे यमराज। यमराज ने आके पूछा, देवी बहन तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो? तब यमुना कहती है, बोले कि यमराज भाई जरा मेरे पास आकर के जरा देखना। यमराज आता है और आकर के देखता है, तुम इतनी उष्ण क्यों हो रही हो? बोले कृष्ण विरह में गोपियां रुदन कर रही हैं।
उनके अश्रु बिंदुओं को जब यमराज ने अपनी भुजा पर लिया, तब यमुना कहती है, मुझे ये देख करके बताओ, क्या नरक में इतनी वेदना किसी को प्राप्त होती है जितनी वेदना में ये गोपियां हैं? तब यमराज उस अश्रु बिंदु का परीक्षण करते हुए कहता है कि मेरे यमलोक के सब दूत मिलकर के भी यदि किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ना करें तो इतना कष्ट नहीं दे पाएंगे जितने कष्ट में ये गोपियां हैं। अश्रु बिंदु साधारण नहीं है, वो सबसे बहुमूल्य वस्तु है मानव की। यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए अश्रु बिंदु प्रकट होते हैं, उसको उसकी कदर करनी चाहिए। हम तो कहेंगे संसार के लिए अश्रुबिंद आए ही क्यों, जो वास्तव में संसार के लिए रोएंगे ना, कष्ट होता है, लेकिन वही अश्रुबिंद श्री राधारमण जी के लिए निकलता है ना, पता नहीं क्यों सुख मिलता है हृदय को। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूं कि संसार के लिए रोना तो आता रहता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए कभी नेत्रों में आंसू आवे ना, तो यही विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी जरूर निश्चित ही मेरी गोद में बैठे हैं, उनका स्पर्श हुआ है इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, उन्होंने अभी अभी स्पर्श किया होगा मेरा, इसीलिए मैं रो रहा हूं। क्या वह स्वभाव पहला, हे सरकार, क्या आपका स्वभाव अब वैसा नहीं है? ठाकुर जी अब भी वैसे ही हैं। हम तो अब भी यही मानेंगे, ठाकुर जी आपके स्वभाव में कोई कमी नहीं है। निश्चित ही हमारी दीनता में ही कोई कमी होगी, निश्चित ही हमारे भक्ति भाव में ही कोई कमी होगी। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भीष्म पितामह के श्री अंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और प्रकट होकर के ठाकुर जी के श्री अंग में समाहित हो गई। भगवान समस्त पांडवों को पुनः राज्य गद्दी देकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे और